जय श्री राम। शिव की मौली चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मौलिका शर्मा। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है एनर्जीज, जिसके विषय में आप बहुत सुनते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे साथ बुरी एनर्जीज होती हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे साथ बहुत अच्छी एनर्जीज होती हैं। तो वास्तविकता में ये एनर्जीज होती क्या है, इससे जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर आज हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट में उपस्थित हुई हैं रेणु गुलाटी जी, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाती हैं, समाज में अपना एक विशेष स्थान बना चुकी है। तो चलिए चर्चा करेंगे रेणु जी के साथ। रेणु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम जी। रेणु जी, सबसे पहले तो आप हमें बताएं ये एनर्जीज क्या होती हैं, ये हीलिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे व्यक्ति भागता है या जानता है कि उसके साथ कोई एनर्जीज चल रही हैं या फिर उसके साथ कोई एनर्जीज हैं, इस पर विस्तार पूर्वक बताएं आप। ओके, तो मौलिका जी, जैसा कि एक आम साधारण व्यक्ति किसी के साथ जब पहली बारी मिलता है तो आपको बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति के साथ आप मिलते हैं पहली बारी तो आपको लगता है कि घबराहट होनी शुरू हो जाती है, रेस्टलेसनेस शुरू हो जाती है। इसका क्या मतलब है, आप तो उस व्यक्ति से पहले नहीं मिले, तो होता क्या है कि ये मेरी फिजिकल बॉडी है, मेरे इस फिजिकल बॉडी के बाहर मेरे 5 लेयर्स ऑफ ऑरा है, एनर्जी फील्ड है। सबसे बाहर जो होता है वो आत्मा का होता है, जो मैं नहीं जानती किसी, लेकिन मेरा जो आत्मा का शरीर है जो कि प्रभु का दिया हुआ है और जो सबके पास है, क्योंकि हम सभी प्रभु के संतान हैं। तो सबसे पहले हमारा वो ऑरा जब कनेक्ट होता है तो वो ऑरा हमें उस व्यक्ति के बारे में बता देता है कि ये व्यक्ति जो है मुझे ठीक नहीं लग रहा, या ये व्यक्ति जो है बेईमान टाइप लग रहा है, या जो गुड है वाइब्रेशंस तो लगेंगे यार इसके साथ तो काम करना चाहिए। तो क्या ये हर व्यक्ति भाप सकता है, फिर जान सकता है? ये वही लोग भाप सकते हैं जो थोड़े बहुत भक्ति करते हैं। और क्योंकि देखिए, जो बहुत वर्ल्डली लोग हैं उनका वो सेंसिटिव नहीं होते, ठीक है। जो किसी को दुख देते हैं, जो किसी की भावनाओं को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो माइंड रूल्ड होते हैं। जो माइंड रूल्ड व्यक्ति है वो किसी का माइंड पढ़ पाएगा, वो क्या सोच रहा है वो उसकी माइंड की फ्रीक्वेंसी करेगा, लेकिन पता उनको भी चल जाता है कि ये इसके दिमाग में ये चल रहा है, कुछ चल रहा है। मैं अपनी लाइफ को कहाँ से ऑपरेट कर रही हूँ। अगर मैं बहुत सेंसिटिव हूँ तो मैं ऑरा रीड कर पाती हूँ। अगर मेरी गट बहुत स्ट्रॉन्ग है, गट फीलिंग जिसको कि लोअर ब्रेन भी कहा जाता है जी, तो वो भी वर्क करती है। देयर आर बहुत सारी एक फैकल्टीज हैं जहां जो हमें जिसके जो डेवलप हो जाए। बट ये जरूर है हर किसी व्यक्ति में कोई ना कोई ये एक ओवर एक्टिव होती है। ये इसलिए होती है ताकि वो ईश्वर उनके माध्यम से उन्हें सही और गलत का आभास करा सके, उनको मैसेज दे सके, है ना। आप वो कहानी भी सुनी होगी कि जाओ एक अपने घर से सब गुरुजी ने बोला चोरी करके लाओ, तो सभी ले आए लेकिन एक बच्चा नहीं लेके आया। जो वर्धमान की स्टोरी हमने बचपन में पढ़ी थी जी, तो वर्धमान ने यही बोला कि मैं कैसे चोरी नहीं करता, क्योंकि मैं तो हर जगह ही था, मैं तो खुद को देख ही रहा था। इस तरह हमारे जो भीतर वो ईश्वर की है वो किसी ना किसी माध्यम से हमें जुड़ी होती है, बट ये नेसेसरी नहीं है। ये एक्टिवेट कईयों की बाय बर्थ होती है, पिछले जन्मों के जो लोग भक्ति करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, उनकी एक्टिवेट होती है। कुछ लोगों की वर्ल्डली वो एक्टिव नहीं होती, जो क्रिमिनल्स हैं उनको तो नहीं पता होता ना राइट एंड रॉन्ग का, वो तो लस्ट ग्रीड के चलते वो अपराध करते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि उसके बीच उसकी जो है उसके भी बीच में है, लेकिन वो उसने चूज किया था कि मैं इस जन्म में मैं ये करके जाऊंगा। आप समझ रहे हैं। ये एक ना बहुत विविशियस सर्कल है सोल की जर्नी का। गुड भी है, बैड भी है।
खट्टा भी है, मीठा भी है, फीका भी है। सो हमें सब तरह के उससे हमें गुजरना पड़ता है। बट हाँ, जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वो बहुत वर्ल्डली, वो ग्रीडी, क्योंकि कोई भी अपराध है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के चलते ही होता है। सो इसीलिए ये हम सबकी मॉरल ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को, समाज को एक सिर्फ इतना ही बता दें कि थिंक गुड, से गुड एंड डू गुड। डू गुड। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रही हैं। विशेष बात आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है व्यक्ति कहता है कि हमारे साथ एनर्जीज हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि जो एनर्जीज उनके साथ हैं वो उनके लिए ठीक है या नहीं, ये व्यक्ति कैसे जाने? देखिए, एनर्जी जो है आपकी फ्रीक्वेंसी में डिस्टर्बेंस करेंगी तो वो आपको पता चल जाएगा। जैसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं कि मेनली मैं बता देती हूँ कौन कौन सी जगह है जहां पे नेगेटिव एनर्जीज का हब होता है, सो दैट आप इंसान जो है, कमजोर दिल वाले व्यक्ति जो हैं, या जिनका बहुत फ्रीक्वेंसी लो है, मूड ऑफ है, मतलब उन लोगों को बहुत ही सोच समझकर हॉस्पिटल्स, क्रिमेशन ग्राउंड्स, ऐसे पब्लिक प्लेसेस उन पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे तो हब है। खासकर हॉस्पिटल्स में और क्रिमेशन ग्राउंड में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बॉडी की डेथ हो गई, बट जब तक सोल अपनी डेथ को रजिस्टर नहीं करेगी खुद से, वो तब तक भटकती रहेगी। बिल्कुल। सो जो हमारे जैसे लोग जो मेडिटेटर्स हैं, हमें पता है, वी नो कि हम क्यों पूरा ज्ञान होता है, बट आम इंसान को नहीं होता। बिल्कुल। आम इंसान में जो भक्ति करते हैं उनकी अलग फ्रीक्वेंसी है, जो प्रेयर्स करते हैं उनकी अलग फ्रीक्वेंसी है, जो मेडिटेशंस करते हैं उनकी अलग फ्रीक्वेंसी है। सो कहीं ना कहीं हम जो है ये फ्रीक्वेंसी से हर कोई जुड़ा ही हुआ है। गुड और बैड वो अपना सिम्टम्स दे देती है। देखिए, अगर बैड है तो बैड लक चलेगा, आपके काम नहीं बनेंगे, जॉब नहीं लगेगी, आपका डिप्रेशन में जाएंगे। जब और पाताल की तरफ जाएंगे फ्रीक्वेंसी में, नीचे बहुत है लेयर्स, नीचे भी लेयर्स बहुत है, ऊपर भी बहुत लेयर्स हैं। सो जैसे जैसे जितनी लेयर्स में आप जाएंगे उतना आपका डैमेज होगा। छोटी सी बात है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी, डिप्रेशन बढ़ जाएगा, आलस बढ़ जाएगा। तो ये क्या सिम्टम्स है? कुछ करने का मन नहीं करेगा आपका, बिल्कुल मन करेगा कि घर में बैठे रहें, हाँ, या फिर सोते रहें। इस तरह की चीजें, इंडिकेशंस होते हैं। जी जी। एक प्रश्न आपसे और जानना चाहूंगी। स्टैग्नेशन आ जाएगी लाइफ में, आप मूव नहीं कर पाएंगे। आप करना चाह रहे हैं, हाँ, लेकिन हो नहीं पाएगा। और आपके माइंड में फियरफुल थॉट्स की फैक्ट्री लग जाएगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। आप समझ रहे हैं जी? वो क्योंकि जितना फियर्स क्रिएट होगा उतनी ओवर थिंकिंग बढ़ती जाएगी, फियरफुल उससे, क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, इसी से कनेक्शन लेते हुए एक और आपसे प्रश्न ये जानना चाहूंगी। अभी जो रिसेंटली हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान ही कहेंगे, जो दुर्घटना हुई है शेफाली जरीवाल जी की, तो उसके विषय में भी आप थोड़ा सा बताएं। क्या वहां पर भी कुछ एनर्जीज थी, या फिर वहां पर क्या कुछ ऐसा था जिससे इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है? थोड़ा सा इस पर भी आप जरूर प्रकाश डालें। देखिए, ऐसे केसेस में बहुत बारी जो है, हम जब किसी भी चीज के पीछे हम ओवर कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि एनर्जी लेवल झटके से लो जाता है, तो वहां बॉडी जो है सोल से डिस्कनेक्ट हो जाती है। बॉडी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि शेफाली जरीवाला कितनी पूजा पाठ करती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, कितना करती हैं, बट 99.9% जिनकी सडन डेथ होती है, वो उनको जो है सोल रियलाइजेशन नहीं होता, बिकॉज उनको मौका ही नहीं मिलता ना। क्योंकि जो अगर नॉर्मल डेथ होती है तो आपकी पूरी लाइफ की रील दिखाई जाती है कि यू नो व्हाट हैपेंड, आपने किया, बिल्कुल किया, वो किया। बट जब सडन डेथ होती है तो, और या प्रोग्राम्ड भी होती है, आजकल तो बहुत कुछ है, तो मेन है कि सोल का अपनी
डेथ को रियलाइज कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। नहीं तो फिर दीज सोल्स दे विल फाइंड, ये ऐसी फ्रीक्वेंसी को ढूंढेंगी कि जो उनका लास्ट टाइम ऑफ डेथ पे उनकी क्या माइंड की रीडिंग चली थी, वो क्या सोच रहे थे। जैसे कई बार होता है कि वो सोच रही हो कि नहीं बस ये, जैसे कि उन्होंने जो मीडिया में बता रहे हैं कि उनका लास्ट होता कि उन्होंने वो इंजेक्शन लिया, बट अगर आप देखें तो लास्ट में जो इंजेक्शन था तो वो थॉट क्या थी उसके साथ कि ये जो है कहीं ना कहीं कुछ तो नेगेटिव थॉट आई होगी कि ये मुझे रिएक्ट ना कर जाए, ये मुझे ऐसा ना हो जाए। अच्छा, कोई रिएक्शन ना हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सडन कुछ हो जाता है, ऐसे हमें भी नहीं पता चलता। तो यहाँ पर भी एनर्जीज मतलब अपने तरीके से काम करती हैं, आप कहेंगे? करती हैं, बिल्कुल करती हैं। ठीक है। अच्छा, कई लोग, हमने ऐसा देखा अरुणा जी, काफी सारे लोग कहते हैं कि हम ईश्वर से बात करते हैं, हमारे बचपन से ईश्वर से बात होती, ये कैसे संभव होता है? थोड़ा सा इस पर भी बताएं आप। देखिए, ईश्वर से बात बिल्कुल होती है। आप योगानंदा जी की ऑटोबायोग्राफी में भी पढ़ा है, वो माँ काली से बात करते थे। हाँ, मैं किसी से क्या बात करूं, बहुत मेरी कन्वर्सेशन होती है जब मैं किसी केस की हीलिंग करती हूँ। सो गाइडेंस है, बिकॉज यहाँ तक आने तक पहुंचने के लिए जो आप एक आम भाषा में सिद्धि होती है, सिद्धि क्या होता है कि मैं उनको बुलाती हूँ और वो आ जाती हैं और वो मेरा काम कर जाती हैं। ठीक है, Very nice. क्योंकि मुझ में तो औकात नहीं है एक इंसान को कि पत्ता भी मेरी मर्जी से हिल जाए, वो नहीं है। सो उसके लिए हमें मेडिटेशंस करनी पड़ती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। 40 दिन की सिद्धि है, माँ काली, माँ बगलामुखी, मतलब अलग अलग बहुत सारी है। ये नहीं है कि एक सिद्धि है, हर पंथ के अलग अलग सिद्धि के तरीके हैं। अगर हम हीलर्स हैं तो सिद्धियां हमारे पास भी हैं। हमारे पास हीलिंग की मोडालिटीज की सिद्धियां हैं, माँ काली की, माँ बगलामुखी की, त्रिशक्ति हीलिंग है, तो हमारे पास वो सिद्धियां हैं। आकाशिक रीडिंग है, आकाशिक में 5th डायमेंशन को, कॉन्शियसनेस को टच करना, किसी के बारे में भी उनके पढ़ के बता देना। तो एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं इसको। आप अपनी अल्फा, बीटा, थीटा, ये एक लेवल्स होते हैं जहां पे आप दूसरे डायमेंशंस में आप जा सकते हैं। सो एक आम इंसान कर सकता है। अगर मेरे जैसा इंसान मतलब मीडियमशिप कर सकता है, एंटिटी वर्क कर सकता है, डीमन कर सकता है, किसी भी घर के नीचे की उसकी धरती की चीजें, उसको हम कर सकते हैं। अभी रिसेंट मैंने एक केस किया था, वो मकान नहीं चढ़ रहा था, तो जस्ट मैंने आई जस्ट स्पोक टू द एनर्जीज और बस उनसे बोला कि प्लीज आप, दिस इज नॉट योर हाउस, है ना, ये उनका तो घर नहीं था ना। लेकिन वो ऐसे ही केसेस हम अट्रैक्ट करते हैं जहां पे उनको पता होता है कि हम सोल रियलाइजेशन का काम जानते हैं। तो हम कहीं भी जाते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, हमें तो इतना ज्यादा वो रहना पड़ता है प्रोटेक्शन की शील्ड में कि हम कहीं भी जाते हैं, कभी 65 आ जाती हैं, कभी 78 है, कभी 89 है, सो दे कम। तो फिर आप कैसे डील करती हैं इन सब चीजों को? आप मुझसे बात कर रही हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपके पास और हमारे पास क्या है? बॉडी। दे डोंट हैव द बॉडी। अगर मेरे और आपके पास बॉडी नहीं है, वी आर ऑल्सो स्पिरिट्स। व्हाट स्पिरिचुअलिटी मीन्स इज अपनी स्पिरिट की प्योरिटी पे काम करना है। मेरे भीतर में जो भी डार्कनेस है, ये डार्कनेस किस चीज की है? लस्ट की, ग्रीड की, बिल्कुल, कंपैरिजन की, जेलसी की, यही सब है ना। तो हम स्पिरिचुअलिटी में भीतर पे काम करना होता है। और बहुत बारी फर्क है मेरे उसमें, बट ये धर्म में और स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? फर्क में कि धर्म में हम किसी और के माध्यम से हम काम करते हैं। जैसे किसी गुरु ने मंत्र दे दिया चैंटिंग के लिए, तो वो मंत्र काम करेगा उसका, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में हम कोई मंत्र नहीं है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, सो वो हर
प्लेनेट भी भीतर है, पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर है। बस ये पता होना चाहिए कौन से चक्र पे कौन से देवी देवता हैं, कौन से प्लैनेट की एनर्जीज हैं। सो आप कहाँ स्टक हो? मूलाधार, मूलाधार पे गणपति, मां काली। आपका अगर मूलाधार खराब है तो आपको मंदिर जाने के बजाय अगर अपने मूलाधार पे ध्यान ले जाके अगर आप केवल लम की चैंटिंग करें और उनसे प्रेयर कर दें कि क्षमा मांग ले कि मेरे जो भी मुझसे भूल चूक हुई है, प्लीज आप मुझे माफ करें, मेरी सहायता करें, प्लीज हेल्प मी टू गेट अ जॉब, प्लीज हेल्प मी, दैट्स ऑल, योर वर्क इज डन। यूनिवर्स सबकी सुनता है, मतलब यूनिवर्स सबकी सुनता है। हम बाहर भागते हैं तो यूनिवर्स तो हमारे बिल्कुल भीतर में, यूनिवर्स अपने आप में बिल्कुल। ये सबके भीतर में सब शक्तियां हैं, बट जागृत करना है, उसकी अवेयरनेस, कौन सी शक्ति कहाँ है, कहाँ, उसके प्रोसेस भी होता है, कुछ टाइम पीरियड भी होता है, बट इट्स नॉट वेरी इजी। मुझे तो बहुत इजी लगता है। अच्छा, कई बार हमने देखा है कुछ लोग कहते हैं जी हमको नजर लग गई है, और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत नजर लगती है, तो कुछ लोग कहते हैं जी आप अपनी एनर्जीज को लॉक करके जाया करें। तो ये लॉक कैसे किया जाए और व्यक्ति को नजर ना लगे, इसके लिए क्या किया जाए, ये भी आप जरूर बताएं। देखिए, पहले तो आपका माइंडसेट है मुझे नजर लग रही है, ठीक है, तो वो फिर नजर लगेगी। जब आप कुछ नेगेटिव बोलते हैं तो आपका ऑरा वीक होता है। ओके। जब मैं प्राणिक हीलिंग के कोर्सेज कर रही थी तो लिटरली वहां पे प्रैक्टिकल होता था। एक इंसान को बोलते थे तुम राम राम चैंट करो, फिर सबको बोला जाता था इनका ऑरा स्कैन करो। तो जब हम राम राम चैंट करते थे ऑरा बढ़ता जाता था, और दूसरे को बोलते थे कि तुम इसको अब्यूज करो या इसके लिए गलत बोलो। हाँ। तो हमने देखा उसका जो ऑरा है वो घटता गया। सो इसलिए क्यों बोलते हैं बी पॉजिटिव। और हमारा धर्म तो वैसे भी बोलते हैं कि सभी सुखी रहे, है ना, सनातन भी यही बोलता है। बिल्कुल। लेकिन वो उस चीज को बोलना नहीं है, उसको फील करके तब आपने करना है। जहां आपने एक बातचीत की या एक एफर्मेशन के साथ आपने फील डाल दी तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। और इस यूनिवर्स के तो अपने रूल्स हैं, जो आप दोगे वो पाओगे, या आप जैसे आपके चल रहा है तो आप उसी तरह के लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। आपकी लाइफ में जो चल रहा है आप उसी के जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो ये क्यों होता है, आप देख लो। अच्छा, आपके पास तो बहुत सारे केसेस आते होंगे डेली बेसिस में, अब ज्यादा आपको क्या लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती जा रही हैं, थोड़ा उस पर भी आप जरूर बताएं। देखिए, इस टाइम पे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, मैंने बहुत हीलिंग की, बहुत हीलिंग मोडालिटी सीखी, हिप्नोसिस सीखा, सब कुछ सीखा, बट एंड में यही मेरे को आया कि जब तक मैं डार्क एनर्जीज को नहीं डील करूंगी, मैं किसी चीज को, और फिर इट्स नॉट अबाउट द डार्क एनर्जीज, इट इज अबाउट आपको माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों पे काम करना होता है। अब माइंड और बॉडी तो बहुत इजी है, जो सोल वर्क है वो बहुत डीपर वर्क है। एंसेस्ट्रल हीलिंग, देन उसमें आ जाता है आपके कार्मिक हीलिंग वहां आ जाती है। पैटर्न्स अगर एक मदर एक फैमिली में किसी ना किसी की फीमेल की मैरिड लाइफ खराब है तो आप देखोगे नेक्स्ट में भी होगी पैटर्न्स। बिलीफ सिस्टम, आपके कर्सेस, ओथ, वाव, आपके एंसेस्टर्स के कर्जे, है ना, कर्जे, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। वो हेल्थ के रूप में हो सकते हैं, वेल्थ के रूप में हो सकते हैं। पैटर्न्स हैं, किसी को क्लाइंट नहीं आ रहे, किसी को मतलब ग्रोथ में वो मीडियम क्लास के ही रहेंगे सारी जिंदगी। आप समझ रहे हो? जी। बढ़ नहीं पाएंगे। बट अगर हम पास्ट में जाएं, जब सतयुग था और वो सब था, तो उस वक्त तो पॉवर्टी थी ही नहीं, सभी सुखी थे, संपन्न थे, राम राज्य में सभी सुखी थे। तो जिस तरह जैसे जैसे
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ता गया, उसी वजह से जो है ये डार्कनेस बढ़ती गई। सो नाउ लाइट वर्कर्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। आप मैं वैसे मैं कोई नहीं होती, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। क्या आज से 10 साल पहले आपको कोई फीमेल घोड़ी या ऐसे काम करती आपको नहीं दिखी थी? ना दिखी ना। सडनली व्हाट हैपेंड? ये यूनिवर्स कुछ तो है, क्योंकि यूनिवर्स को डार्क एनर्जीज को हटाने के लिए इतने वो चाहिए, और इस टाइम पे जो है शक्ति एक्टिवेटेड है, क्योंकि असुरों से कौन लड़ सकता है? बिल्कुल शक्ति ही लड़ सकती है। सो दिस इज द रीजन बहुत सारी फीमेल्स जो हैं ये मतलब अघोरीज कर रही हैं, हीलिंग कर रही हैं इन डेप्थ, ये सब साधनाएं चल रही हैं। आपने देखा ही होगा पिछले 5-7 साल में तो इतना ज्यादा हो गया है सडनली। बिल्कुल, मैंने जब कुंभ भी कवर किया तो मैंने भी देखा कि वहां पर स्त्रियों की, महिलाओं की जो तादाद थी बहुत ज्यादा थी, जबकि पहले वर्जित थी। बिल्कुल पहले वर्जित थी, बिल्कुल। लेकिन अब क्योंकि नीड है तो डिवाइन पोर्टल्स, मेरे पास कितने ऐसे 2-3 मिले हैं अभी मुझे लोग, उनकी थर्ड आई ओपन है, बट उनको हैंडल नहीं करना आता। इस टाइम पे जो थोड़ी सी भी भक्ति करेगा उसको यूनिवर्स के, हम तो इसको गिफ्ट्स बोलते हैं, हमें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, इनका यूज आप केवल ह्यूमैनिटी के लिए कर सकते हैं। जहां आपने कुछ ऐसा किया नहीं, सो वो अपना रिएक्शन दिखाना है। बिल्कुल। कलयुग जिस लेग पे चल रहा है, सो वहां पे आपको अगर एनर्जीज मिलती हैं, सो यूज दैट एनर्जी टू हील पीपल। नहीं समझ में आता तो ब्लेस कर दो, सिंपली ब्लेस करते चले जाओ। ब्लेस द मदर अर्थ, ब्लेस एवरीवन विद गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। एंड स्पेशली जो मुझे मैसेज आता है मेडिटेशंस में कि बहुत लव एंड लाइट कम हो गई है, यू प्लीज एवरीवन, ब्लेस एवरीवन विद लव एंड लाइट। कीप योर हैंड ऑन द हार्ट, दूसरे हाथ से पहले परमात्मा को बोलिए कि मुझे लव एंड लाइट बना दीजिए, और देन ब्लेस एवरीवन। पेड़ पौधों को लव एंड लाइट से ब्लेस कीजिए, लोगों को कीजिए, अपने काम को कीजिए, एंड ब्लेस एवरीवन। ये जो मुझे मैसेज मिला है, तो मैं भी बस यही करती हूँ कि मेडिटेट करके मैं आई ब्लेस द एंटायर वर्ल्ड। एक इंसान को जो भी दुखी है जिस वजह से भी, क्योंकि जहां लव एंड लाइट नहीं है वहां आपका तन भी दुखी, आपका मन भी दुखी, रिश्ते भी खराब, धन भी खराब। जो मेन रीजन है हमारे पास लैक ऑफ लव एंड लाइट हो गया। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत बातें आज इस कार्यक्रम के जरिए आपने हमें बताई हैं, संदेश स्वरूप, और साथ ही साथ शिव की मौली के दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस मैं आपको यही बोलती हूँ कि आप हमेशा ये रखिए कि आपको केवल देना है, कुछ नहीं, सदा सुखी रहो। आप जितनी ब्लेस कर सकते हो उतनी ब्लेसिंग, अपने आप को चैनल बनाइए लव एंड लाइट का। बहुत इजी है, उसको सीखना भी बहुत इजी है। जस्ट स्प्रेड लव एंड लाइट। अपने दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें, और जस्ट केवल बिकॉज जो मैं है वो परमात्मा है। सो अगर आपको लगता है कि मैं अगर दे दूंगा तो मेरी कम हो जाएगी, तो नहीं, आपको बोलना है ईश्वर मुझे माध्यम बना दे अपनी रोशनी और प्रेम का। दैट्स ऑल। 5 मिनट अपने आप को फील कीजिए कि आपके भीतर की रोशनी, प्रेम बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। फिर बस उसको एक हाथ को हृदय पे रख के, वो जब आपको लगे कि अब मेरे पास बहुत 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 आ गया है, सो फिर आप उसको स्प्रेड करना शुरू कर दीजिए। कि अपने घर को कीजिए, सबसे पहले स्टार्ट विद अपने पूरे घर, हाउस, अपने घर को, अपनी फैमिली, अपनी लोकेलिटी, अपनी सिटी, अपना देश, देन विदेश, वाटर बॉडीज,
एनिमल किंगडम, वेजिटेबल किंगडम, सेलेस्टियल बीइंग, पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स में जितने प्लैनेट्स हैं, जो भी कहता है ज्योतिष, मैं खुद एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, किसी का अगर कोई भी प्लैनेट खराब है उसको ये करके आप अपने प्लैनेट्स को भी लव एंड लाइट भेजिए, आप देखिए आपके प्लैनेट आपके फेवर में आना शुरू करेंगे। ये है फ्रीक्वेंसी, ये है एनर्जी जिसकी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि डार्कनेस इतनी ज्यादा है, लोगों में लस्ट, काम, क्रोध, लोभ इतना ज्यादा बढ़ गया है। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, सबने शोर मचा रखा है, मंगल का साल है, मंगल का साल है। ये तो मुझे याद ही आ गया। बट मंगल क्या आपको मैसेज दे रहा है? मंगल इज व्हाट? फायर, एंगर, ईगो, आपका फायर एलिमेंट है ना। तो मंगल वो आपको कह रहा है कि वर्क ऑन योर एंगर। अगर हर व्यक्ति अपने आप को, एंगर को घटा के अपने में पीस को बढ़ा लेगा, अपने आप में प्रेम बढ़ा लेगा, तो जब वो तो एक मंगल है, हमारे तो कितने करोड़ों की जनसंख्या है, सबके भीतर में मंगल है। सब अगर मिलकर अपने मंगल को घटाएंगे तो वो मंगल को भी घटना ही होगा। बहुत सुंदर। मैसेज इज वर्क ऑन योर एंगर। मुझे तो कोई फियर नहीं है, आ गया मंगल तो आ गया। आई एम वर्किंग मोर ऑन दिस, मैं मोर वर्क कर रही हूँ उसके ऊपर। मेरे को भी एक मेरे फ्रेंड है, वो भी स्पिरिचुअलिटी में है। सो वो बोले तुम्हारे एक के करने से क्या होगा, ये जो होना है वो होना है। मैंने कहा अगर एक शुरुआत करेगा तो उसके पीछे वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, हर कोई ने अपना अपना कंट्रीब्यूट अगर कर लिया तो आप देखो कितना कॉन्शियसनेस का पूल, एनर्जी का पूल बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। बहुत सुंदर। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, अपने आप को बोलिए हे ईश्वर। ईश्वर क्या है? केवल लव एंड लाइट है। हम लव और लाइट से ही बने हैं। चाहे आप उसको फामा बोल दीजिए, चाहे आपको शिव और शक्ति बोल दीजिए, बट वो उसका फॉर्म है। जो फॉर्मलेस ईश्वर है वो लव और लाइट ही है। बिल्कुल। एक बात आपने बहुत अच्छी बताई, बहुत विशेष बताई चलते चलते, कि हमको हम में जीने की आवश्यकता है, मैं से हटकर। हमको मैं में नहीं जीना चाहिए, हमको हम में जीना चाहिए, तभी हम सफलता हासिल कर सकते हैं। जो चीज आपको चाहिए, बिल्कुल। मैं तो मैनिफेस्टेशन की मेरी टेक्निक ही यही है। जो आपको चाहिए बोलो हे ईश्वर इस पृथ्वी में सबको दे दे। आप देखिए, क्योंकि उसकी जो ब्लॉकेज मेरे भीतर है, जब मैं सबको ब्लेस करती हूँ, उस चीज की ब्लॉकेज तो मेरे भीतर है, लेकिन मैंने तो ब्लेस कर दी, तो जो वो एनर्जी मेरे से फ्लो होके जाएगी तो वो मेरी ब्लॉकेज क्लियर कर देगी। बहुत सुंदर, बहुत बातें आज इस कार्यक्रम के जरिए आपने हमें और साथ ही साथ हमारे तमाम दर्शकों को बताई हैं। आपकी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में आप हमें दें इजाजत, लेकिन ये आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। जय श्री राम।